बस ये चीजें कर ली ना तो गूगल माई बिजनेस के अंदर नंबर 1 रैंक करने में भाई कोई नहीं रोक सकता। गूगल माई बिजनेस यानी कि जीएमबी को भाई बिल्कुल टॉप पे कैसे रैंक करना है, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। देखो भाई, हर महीने मैं और मेरी टीम जो है ना दर्जनों जीएमबी प्रोफाइल्स के ऊपर काम करता है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। एक्चुअली में वो चीजें शेयर करूंगा जो एक्चुअली में मेरे लिए काम करती हैं। सो भाई, चाहे आप एक बिल्कुल बिगिनर हो या फिर भाई आपका कोई बिजनेस है, आप भाई अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल टॉप पे लेके जाना चाहते हो, इस वीडियो की मदद से आप भाई सारी चीजें कर पाओगे। तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग में देखेंगे भाई जीएमबी को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, प्रोफाइल किस तरीके से बनाना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, उसके बाद एआई का कैसे यूज करना है और रैंकिंग कैसे चेक करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जो है बिल्कुल सीखेंगे। तो भाई ये बिल्कुल एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले ना यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार, मेरी सारी वीडियोस देखते हो, उसके ऊपर ढेर सारा प्यार देते हो, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और ऐसी और भाई वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊंगा। और भाई किसी को भी पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ भाई मुझसे सीखनी है तो भाई ये नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए भाई जल्दी से जो अपना जीएमबी का मास्टर क्लास है शुरू करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, हमें एक जो प्लगइन है हमें उसको इंस्टॉल करना है। उसका नाम है जीएमबी एवरीवेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीएमबी एवरीवेयर जो है मैं उसको यहाँ पे डालूंगा। और बेसिकली ये क्या है कि ये क्रोम एक्सटेंशन है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सिंपली आप यहाँ से आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपना यहाँ पे गूगल हम उसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब देखिए क्या करता है ये प्लगइन। ये बेसिकली आपको रिसर्च जो है ना वो करने में हेल्प करेगा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको प्रोफाइल जो है वो स्टार्टिंग से क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, बट बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में आप उसको किस तरीके से रैंक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि बेस्ट सलोन इन दिल्ली। मैं दिल्ली का जो है इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद हमें सिंपली क्या है कि मैप्स के ऊपर जाना है। अभी हम रिसर्च फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लगइन हमने डाला है हम उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इस प्लगइन को डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। जैसे मैप्स के ऊपर आए तो देखिए जल्दी से दोस्तों आपको अपनी एजेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए मैं पर्सनली क्या है ना जीएमबी और एसईओ की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका भाई गूगल माई बिजनेस के ऊपर प्रोफाइल है, आप उसको चाहते हो कि भाई मेरे को उसको टॉप पे लेके जाना है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो भाई हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मंथली रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगी और पूरा एनालिसिस वगैरह करके पूरा ऑप्टिमाइजेशन हम आप लोगों को करके देंगे। किसी को भी अगर एसईओ करवाना है या जीएमबी को रैंक करवाना है तो नीचे नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो जब भी आप इस प्लगइन को डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। जैसे मैप्स के ऊपर आए तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, लोकल स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। और ये क्या करेगा कि जो टॉप की हमारी 15-20 की जो लिस्टिंग है उनका एक एवरेज डेटा हमें निकाल के देता है। तो जिससे क्या है कि हमें एक काइंड ऑफ ये पता लग जाता है कि क्या कैटेगरी यूज़ कर रही हैं, कितना कंपटीशन है, कितने रिव्यूज़, और हमें इसको कोई परचेज वगैरह या कोई अकाउंट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बेस्ट सलोन इन हमने दिल्ली लिखा, देन उसके बाद देखिए इसने क्या करा है, यहाँ पे इसने कैटेगरी हमें बता दिया है कि भाई जो है ऑलमोस्ट 25% ये यूज़ कर रहे हैं, देन 12 मतलब ऑलमोस्ट 40-50% मैं बोल सकता हूँ कि 4-5 ये जो कैटेगरीज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं जो टॉप के प्रोफाइल्स हैं। ये डेटा हमें यहाँ से मिल गया। देन उसके बाद देखिए एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं, तो ये रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इससे हमें कंपटीशन कितना ज़्यादा भाई उसका एक हमें आइडिया लगता है। तो यहाँ पे टोटल इतने हैं और जो लिस्टिंग मान के चलिए टॉप 20 में जो रैंक कर रही है बॉटम पे, भाई उसके जो रिव्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट 59 है। देन ये कुछ एट्रीब्यूट्स का एनालिसिस है कि भाई क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि इनसे भी जो है बेसिकली आपको करना क्या है कि जो कि टॉप की जो कॉम्पिटिटर हैं भाई जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो चीज़ें हमें करनी है, अपनी लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड करनी है। और बेसिकली क्या करना है कि उससे बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ें हम डालेंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे अपनी जो लिस्टिंग है उसका। सो अपनी ही जो जीएमबी है मैं उसका जो है एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। ऑब्वियसली जो क्लाइंट वगैरह है उनका हम एग्जांपल यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हम जो अपनी जो प्रोफाइल है उसका एग्जांपल लेके एक चीज़ सीखेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके प्रोफाइल के अंदर कि जब भी आप देखो अपना नाम वगैरह डालते हो ना तो उसके अंदर कीवर्ड देखो प्रेजेंट होना चाहिए। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है
जैसे कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करके देखो और देखो कि भाई जो आपके लाइक कॉम्पिटिटर हैं वो किस टाइप के कीवर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन दीनपुर एक्सटेंशन, इन्होंने देखो ये डाला हुआ, इनके 400 जो है यहाँ पे रिव्यूज आप लोगों को दिख जाएंगे। देन उसके बाद जो है ब्यूटी सलॉन इन्होंने डाला हुआ है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि अगर आपका बिजनेस सलॉन रिलेटेड है तो सलॉन के रिलेटेड जो है इन्होंने डाला हुआ है। बेस्ट फूड कैफे इन दिल्ली। तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको डाला है और मैं क्या करूँगा कि एक बार दोबारा मैं लोकल स्कैन करता हूँ। तो ऑब्वियसली फूड रिलेटेड है तो यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट क्लाइंट लोगों को भी आपको पता है कि डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है कि भाई कितना कंपटीशन है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल टूल रहता है। सो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए कैफ़े, रेस्टोरेंट, ये सारी ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इतनी सारी कैटेगरीज जो हैं ये लाइक इन्होंने यूज़ करी हुई हैं। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो एवरेज रिव्यूज़ देखिए, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो 1800 रिव्यूज़ हैं जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं यार, इतने ज़्यादा उनके। तो जो मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं वो 7000 से ज़्यादा हैं और मिनिमम जो है मिनिमम तो 100 रिव्यूज़ हैं। तो अगर दिल्ली मान के चलिए ये कीवर्ड है, इस पे रैंक करना, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है इसके ऊपर। और ये वंस अगेन ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए कैफ़े है, तो ऑलमोस्ट देखिए सबके जो भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके ऊपर देखो आपको कैफ़े कैफ़े एटलीस्ट कीवर्ड मिलेगा। ठीक है, ये देखिए फॉरेस्ट हाउस कैफ़े, दिल्ली कैफ़े हाइट्स। तो यहाँ से देखिए क्या आइडिया लग रहा है आपको यार कि बेसिकली क्या है कि अगर आपको एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करना है जीएमबी के अंदर तो आपका ये जो नेम होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है। कई लोग देखिए क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है जैसे 4-5 सर्विसेज कीवर्ड डालने की कोशिश करते हैं, उससे लिस्टिंग भी देखिए आपकी एक बहुत बड़ी दिखती है, भद्दी दिखती है और ऊपर से चांसेस भी हैं कि कैंसिल भी हो सकती है, इतना बड़ा नेम अप्रूव नहीं होता। तो ट्राई कीजिए 1 से 2 कीवर्ड आप उसके अंदर रखें, उससे ज़्यादा ना रखें और अपना जो नाम है उसको ज़रूर स्टार्टिंग में आप लोग डालें। देन आ जाते हैं हमारा एडिट प्रोफाइल के अंदर। देखिए आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए भाई ये जो भी चीज़ें बोल रहा है सारी की सारी एक्यूरेटली फिल करनी है। जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई एक ही प्राइमरी कैटेगरी डाल सकते हैं, लेकिन उसके अराउंड भी हमारे पास बहुत सारी होती हैं। तो इसके लिए भी हमें जीएमबी ये जो एवरीवेयर है ये हमें हेल्प करेगा। तो मान के चलिए ये जो कैफ़े है मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे ना तो देखो हमें ये जो बिजनेस कैफ़े है, मैं इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो जो कैटेगरीज ये यूज़ कर रहे हैं ना वो सारी की सारी हमें जीएमबी एवरीवेयर बता देता है। तो इससे हमें ना थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें ये पता लगाना कि भाई हमें कौन सी कैटेगरीज यूज़ करनी है। तो भाई जो भी कैटेगरीज आप लोग डाल रहे हो सिंपली क्या करो, इनको यहाँ से उठाओ और आपको भी अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर इंक्लूड इनको करना है। तो मैंने भी सेम रिसर्च करा है कि भाई जो जो मेरे कॉम्पिटिटर ने डाला हुआ था मैंने वो सर्विसेज डाली और जो एक्स्ट्रा मैं प्रोवाइड करता हूँ वो मैंने डाली है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। देखो इस चीज़ को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, 1-2 लाइन का उसको डाल देते हैं। तो आपको देखो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा ओपन हो गया। तो इसको देखो यहाँ से आप ओपन करोगे तो देखोगे कि क्लियरली एक काफ़ी नीट एंड क्लीन और सही तरीके से यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑप्टिमाइज्ड इन्होंने डाला हुआ है। तो कैफ़े वर्ड का भी इन्होंने 2-3 बार यूज़ करा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है चाहे आप चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई से लिखवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 4-5 जगह के डिस्क्रिप्शन कॉपी करने हैं और मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो चैट जीपीटी वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं लिखवाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके 4-5 जो है उठाओ, इनको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, जस्ट इनसे आइडिया लगेगा कि भाई मेरे को भी जो अपना जो लाइक डिस्क्रिप्शन है एटलीस्ट मेरा भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैंने एक कॉपी कर लिया है, मैं वंस अगेन पीछे जाऊँगा और उसके बाद हम इसको भी ओपन कर लेंगे। तो ऐसे आपको 3-4 जो हैं उनको ओपन करना है और सिंपली क्या करो इसको कॉपी पेस्ट रखो। अब देखो क्या है इसकी लेंथ वगैरह तो जनरली आप रखना कि 50, 60, 70 वर्ड से ज़्यादा ना हो। इतना जो हमारी लेंथ है मोर देन इनफ है। 2-3 आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। देन उसके बाद इसको देखो सिंपल सी कमांड देनी है कि भाई एक्ट एज अ लाइक वेरी एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर। ठीक है, एंड उसके बाद आपको लिखना है कि दीज आर द रिव्यूज ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स। आपको अपने जो बिजनेस है उसका नाम लिखना है
और दीज आर माई कीवर्ड्स, ये सिंपल आपको कमांड देनी है। बोलना है कि भाई इस तरीके से आप मेरे को एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो फॉर माई GMB, और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा सा आपको लिख के दे देगा। उसमें आप थोड़े बहुत एडिट्स अपने अकॉर्डिंग करना, जो आपका इन्फॉर्मेशन देखो अपने अराउंड जितनी डाल सकते हो कि भाई कब का इस्टेब्लिश्ड है, आपको कोई अवार्ड वगैरह या फिर कितने साल इंडस्ट्री में हो गए, सारी चीज़ें डाल के कॉपी करना, उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। देन उसके बाद देखो आपको अपनी जो है ओपनिंग डेट वगैरह, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीज़ें डालनी है। चैट का भी देखो एक नया ऑप्शन आया है, तो इसको भी आप लोग डाल सकते हो अगर व्हाट्सएप वगैरह का आपको डालना है यहाँ पे। वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट एटलीस्ट आप लेके उसको डालिए, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। और इसको पिन पॉइंट करके एग्जैक्ट अपनी लोकेशन के ऊपर आपको डालना है। देन उसके बाद अपने ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स अपने अकॉर्डिंग आपको करने हैं, और जो जो एक्सेसिबिलिटी है, जो जो चीज़ें आप एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हो आपके अगर जो है बिजनेस के अंदर, तो वो आपको सारी चीज़ें डालनी है। तो कहने की बात ये है कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ जितनी मैक्सिमम आप लोग कर सकते हो, तो उतनी जो है मैक्सिमम आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सारा की सारा इसको फिल करना है, एंड फिल करने के बाद जो है आपका प्रोफाइल बिल्कुल यहाँ से मैं बोलूँगा कि ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। देन उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा कि देखो आपको इमेजेस वगैरह जो है ना उनको ऐड करना होता है। देखो बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है कि भाई वो आपको इमेजेस डालनी है जो एक्चुअली में क्या है कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हों। कई लोगों का देखो मैंने देखा है कि वो जस्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन GMB पे लिस्ट करना चाहते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है, वो घर पे जो है उसको सेटअप करना चाहते हैं। देखो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से इशू हैं, अनलेस एंड अनटिल कि भाई आपके पास कुछ टाइप के डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर फर्नीचर वगैरह, कुर्सियाँ टेबल वगैरह लगी हो, एक प्रॉपर बोर्ड वगैरह हो, तो प्रोफाइल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और अच्छे से जेन्युइन फोटो डालना, देखो AI वगैरह की मत डालना, प्रोफाइल कैंसिल हो सकती है। तो जो भी जेन्युइन है, जैसा दिख रहा है वैसा उसको डाल दो, तो वो चीज़ बेटर है। देन उसके बाद देखो हमारे पोस्ट का ऑप्शन आता है। देखो पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको रेगुलरली है ना एटलीस्ट हफ्ते में एक पोस्ट तो इसके अंदर डालना। मैं नहीं बोलूँगा कि डेली के बेसिस पे डालो, एक पोस्ट डालो जो भी आपके स्पेशल ऑफर चल रहे हो, मान के चलिए आपके प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले करने हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्रोफाइल को ना एक्टिव रहने में। तो इसको आप लोगों को करना है। एडवर्टाइज वगैरह जो है इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। और ये आपका QR कोड हो गया भाई, आप इसको यूज़ करके जो है क्या कर सकते हो कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी लोग आपको विजिट करते हैं भाई, उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, उनसे रिव्यूज़ वगैरह यहाँ से ले सकते हो। अब आ जाते हैं एडिट प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको क्या करना होता है कि अपनी जो सर्विसेज हैं भाई आपको वो मेंशन करनी होती है। तो सिंपली क्या करो कि भाई यहाँ पे जाओ और जो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप बेसिकली चेक कर सकते हो भाई क्या क्या जो सर्विसेज हैं भाई वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है कि आपकी जो खुद की सर्विसेज हैं आपको उनको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आप सर्विसेज को मेंशन करोगे, देखो इन्होंने मेन्यू वगैरह प्रॉपर डाला हुआ है कैफ़े वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये इनकी सर्विसेज हो गई यहाँ पे। तो इन्होंने मेन्यू जो है प्रॉपर यहाँ पे अपना डाला हुआ है। तो जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी सर्विसेज बनती है सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल की जब हमारी कंप्लीट होती है कि आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। प्रोडक्ट डालना बहुत ईजी है, आप यहाँ से डाल सकते हो, एक फ़ोटो डालनी है, नेम और क्वांटिटी प्राइस, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो ऐसा मत करना कि जो सर्विस आप प्रोवाइड ना कर रहे हो आप उसको भी मेंशन कर रहे हो, वो चीज़ें गलत इफेक्ट करेंगी, तो उसको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आपको यहाँ से डालना है इसको। सर्विसेज को आप अपनी यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से क्लिक करा, अगर आपको कोई जो है सर्विस इंक्लूड करनी है तो सर्विस यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। सिमिलरली जो है देन आता है हमारा बुकिंग्स का टैब। अगर आप जो है बुकिंग्स वगैरह जो है प्रोवाइड करते हो, आपका कोई लिंक वगैरह है तो आप वो डाल सकते हो। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, जो कि हमारे फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेस है, तो भाई उनको ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। देन उसके बाद देखिए आ जाते हैं हमारे रिव्यूज़ के ऊपर। तो ये हमारा जो है आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको करके आप रिव्यूज़ ले सकते हो। देखो इनिशियली सबको पता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम रिव्यूज़ आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको देखो कोई भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी जो फेक सर्विस है जो कि नकली रिव्यूज़ प्रोवाइड करती है, आपको नहीं लेनी है। वो आज से 2-3 साल पहले चलता था, काम करती थी, जिन्होंने ले लिए उनके लिए वेल एंड गुड। लेकिन अगर अभी के लिए आप फेक रिव्यूज़ की सर्विस लोगे, आप बोलोगे भाई फेक डलवा दूंगा 20-30 रुपये एक रिव्यू के देंगे,
बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर आज के टाइम पे एक बार लिस्टिंग कैंसिल हो जाती है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक नई लिस्टिंग को लाइव करना। तो आप इस प्रोफाइल को एज़ अ बहुत केयरफुली मैनेज करना है, बहुत केयरफुली रखना है। आपको आइडिया दे रहा हूँ जस्ट फॉर क्लाइंट पर्पस कि भाई आप किसी की क्लाइंट की जो भाई मेहनत है, बिजनेस ऑब्वियसली आप काम करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई सही चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है, सही आइडिया उसको देना है। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है कि भाई प्रोफाइल जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और फेक रिव्यूज़ वगैरह आजकल के टाइम में काम नहीं करते। अब देखिए, आपने अगर अपना प्रोफाइल है भाई, उसको उसकी स्ट्रेंथ आपने अच्छी कर दी, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई आपने 50% काम जो है ना यहीं पे कर लिया है। लेकिन अगर भाई उस प्रोफाइल को टॉप पे रैंक करना है तो सिर्फ 2 से 3 चीज़ें करनी होती हैं हमें। आप किसी का वीडियो देखोगे, आपको 10-20 चीज़ें बताएगा, 4-4 5-5 घंटे की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो, नंबर 1 चीज़, आपने अपना प्रोफाइल जो है उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करा, सही कीवर्ड आपने चूज करे, तो वो आपको सही तरीके से करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, देखो इसके अंदर क्या है कि आपको ना इसके लोकल लिस्टिंग के लिंक्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो लोकल लिस्टिंग के लिंक्स जो है उसका एग्जांपल भी आपको दूंगा, बताऊंगा भी किस तरीके से बनाते हैं। और जो थर्ड चीज़ हमारी होती है वो होते हैं भाई रिव्यूज़। रिव्यूज़ जैसा कि आपने देखा कि हमने जीएमबी एवरीवेयर का हमने यहाँ पे यूज़ करा था, और आपने क्लियरली देखा कि रिव्यूज़ भाई एक बहुत बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर मान के चलो किसी स्टेट में, किसी एरिया में रैंक करना है, एवरेज देखो भाई कितना है, उतने रिव्यूज़ लगेंगे। विदाउट रिव्यूज़ भाई कोई मतलब नहीं है कि आप रैंक कर पाओगे। कभी आपने देखा है कि भाई किसी के जो है 100-200 रिव्यूज़ हों और कोई 10-20 वाली जो है रैंक कर जाएगी? इम्पॉसिबल चीज़ है वो। तो जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरिटी से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, एक चीज़ और आप एडिशनल कर सकते हो कि वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन आपको अपना करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को देखो सिंपली क्या करना है कि जो अपना एड्रेस है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। ये अथॉरिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए जो कि आप यूज़ कर रहे हो। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको एम्बेड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, मैप्स के ऊपर जाएंगे, और मैप्स के ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा ना शेयर का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको कट करेंगे यहाँ से, और शेयर के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, एम्बेड मैप के ऊपर क्लिक करना है, और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके रिव्यूज़ होंगे, यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर ये यूआरएल होगा। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मान के चलिए अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको करूँगा, कॉपी करना है, और सिंपली जो है आपकी वेबसाइट पे जाके फुटर के अंदर इसको आपको प्लेस करना है। तो ये अथॉरिटी बिल्डिंग में आपकी हेल्प करता है। अब जल्दी से ना आपको मैं एक जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी एक शीट दिखाता हूँ, डेटा दिखाता हूँ भाई किस तरीके से जो है हमें काम करना होता है बैकलिंक्स के ऊपर, जिनको हम लोकल लिंक्स जो है वो बोलते हैं। तो देखिए ये ना लोकल लिस्टिंग की जो है एक क्लाइंट की जो है ये शीट है, और इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या है कि डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देखो वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई पोस्ट डाली, लोकल साइटेशन जो है उनको डाला, कहाँ कहाँ पे मेजर साइटेशंस जो हैं, जो जो मेजर साइटेशंस हैं देखो उनकी यहाँ पे प्रॉपर ना एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो लिस्ट बनाई हुई है, तो इन सब के ऊपर जो है लिंक डालना होता है। तो जनरली मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होता है। जैसे हमारे पास जीएमबी होता है, गूगल माई बिजनेस होता है, वैसे ही हमारे पास ना बहुत सारी जो है यहाँ पे वेबसाइट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो बात कर लेते हैं कि भाई लोकल लिस्टिंग के जो लिंक्स हैं बेसिकली आपको किस तरीके से बनाना है। देखो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है उसको एक्चुअली में टॉप पे लेके जाना। देखो रिव्यूज़ और ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे टॉप पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि हमें ना ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये हमें पैरेलली करनी होती हैं। तो यहाँ से ये वाला जो यूआरएल है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये 70 रुपीज़ की शीट है, इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको 4-5 कंट्री का डेटा मिल जाएगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो वो यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं। देखिए जीएमबी के अंदर लोकल लिस्टिंग के अंदर हमारा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लोकल लिस्टिंग के जो बैकलिंक्स हैं उनको लोकल साइटेशन के लिंक्स भी हम बोलते हैं। तो इसके अंदर नैप जो होता है ना इसको हम फॉलो करते हैं। जनरली देखिए इसके अंदर जो हमारा नेम होता है, एड्रेस होता है, और हमारा जो फोन नंबर होता है, ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए एग्जैक्टली जैसा कि आपकी जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर आपने डाली होती है। मान के चलिए कि नैप क्या होगा, नैप
मेरा जो होगा नेम जो है ये है, मैं सिंपली इसको उठाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। देखो बैकलिंक्स किसी को भी बनाने आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नैप के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बिल्कुल ये सेम होना चाहिए। जहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करोगे आपको बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करने हैं। तो ये मेरा यहाँ से नेम हो गया, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद ये मेरा जो है एड्रेस हो गया। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लूँगा। तो इसको इस तरीके से आप लोगों को इसको जो है लिखना है, एंड उसके बाद जो हमारी शीट का डेटा होता है, ठीक है, तो जो हमारी शीट का डेटा है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे गूगल माय बिजनेस होता है हमारा, वैसे हमारे पास ना बहुत सारी वेबसाइट होती है। आपने नाम सुना होगा, जस्ट डायल का नाम सुना होगा, येल्प का सुना होगा, ट्रस्ट पायलट का सुना होगा, ठीक है, क्रंच बेस का सुना होगा। हालांकि इसमें कुछ वेबसाइट जो हैं .com वेबसाइट हैं, ग्लोबल वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ हेल्प करती हैं आपको रैंक करने में। यहाँ पे इंडिया मार्ट एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है जो अथॉरिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने इंडिया मार्ट के ऊपर जो है अपने जो यहाँ पे जीएमबी है, देखो उसकी लिस्टिंग यहाँ पे करी हुई है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेरा मिल जाएगा, यहाँ पे सर्विसेज भी मैंने डाली हुई हैं, और फोन यहाँ पे कोई क्लिक करके मेरे को जो है कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे हम जस्ट लाइक गूगल बिजनेस हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है कि इन सभी वेबसाइट के ऊपर अपने ब्रांड को लिस्ट करना है, और इसी को ही हम जो है लोकल साइटेशन बोलते हैं, लोकल बैकलिंक्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं अगर सिर्फ रैंकनर सर्च करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा ब्रांड यहाँ पे सर्च होगा, मेरी वेबसाइट आएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या इंडिया मार्ट आ रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे मैंने लिस्ट करी हुई है वहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे कोरा वगैरह पे भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो फेसबुक हो गया, क्रंच बेस हुआ, तो बहुत सारी जगह जहाँ पे मैंने इसकी लिस्टिंग करी हुई है। जनरली आपको हर जगह लिस्टिंग करनी होती है, तो वहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सारी जो लिस्ट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक एक आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली। अब देखो ये बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे साइट है, सबके ऊपर बना के दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आपको एक जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए आपको यहाँ पे बनाना है तो देखो फ्री लिस्टिंग का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट है उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नैप को फॉलो करना है। देखो नैप के अंदर क्या है, नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, और एड्रेस जो है आपको बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद हर टाइप की वेबसाइट में प्रोसेस देखो सेम ही होता है। जैसे कि हमने अपना जो है लिस्टिंग गूगल माय बिजनेस के अंदर करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, इनके ऊपर अपने जो अकाउंट वो है उनको बनाना है, एंड उसके बाद आपका जो लोकल लिस्टिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में ना देखो मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि बेसिकली आप जो है अपने कॉम्पिटिटर हुआ या खुद की जो रैंकिंग है आप उसको भी बेसिकली चेक कर सकते हो, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि रिव्यूज़ वगैरह किस तरीके से डालने हैं। अब जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटर वगैरह की अपनी खुद की भी जो रैंकिंग है वो चेक करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने देखो क्या करा है कि जीएमबी ट्रैकर वगैरह मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे ट्रैकर आ जाएंगे, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो जो कि लाइक फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले वाला जो है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। हम एक बार इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट जो है मेरा क्रिएट हो गया है। सिंगल बिजनेस ओनर, आई हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, ऑर्गेनाइजेशन ओनली मी, यूट्यूब। तो इसके अंदर प्रोफाइल जो है उसको कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँगा, मैं इसको एक्सेस नहीं दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मैंने इसको सर्च करा है एक राजू चूर चूर नान करके, ठीक है। तो लाइक इसका एक बार हम देख लेते हैं कि भाई क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी ये दुकान हमारे पास आ गई, हम इसको यहाँ से स्कैन करेंगे और हमने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया। तो देखो ये क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर बेसिकली जो पोजीशन हमारी हो सकती है वो हमें दिखा रहा है। फॉर सम रीज़न इसकी जो है लैंग्वेज है वो हमारी यहाँ पे इसको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या इसके अंदर। ओके, सो लैंग्वेज को हमने इंग्लिश जो है अपना चेंज कर दिया है, और
वर्क स्पेस के अंदर मैं जाऊंगा, ऑल प्रोफाइल्स के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो सारे हैं, ये हमारे यहाँ पे इसने कीवर्ड हमें बता दिए हैं। तो आपको देखो कोई भी कीवर्ड जो है जिसपे चेक करने हो प्रोफाइल की, मैंने मान के चलो ये चूर चूर रान जो है, मैंने इसको सर्च कर दिया और चेक पोजीशन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे दिखा देगा कि विजिबिलिटी कितनी है। तो ये जो बबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली देखो क्या बता रहा है कि भाई इस एरिया में ये कौन कौन सी है। तो ऑलमोस्ट इसकी मान के चलो कि बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है इसकी रैंकिंग जो है टॉप में दिखा रहा है। हालांकि भाई इसका खाना ऐसा है नहीं कि इसको टॉप की रैंकिंग मिलनी चाहिए, बट एनीवेज आप ये देख सकते हो कि भाई पूरा की पूरा रिव्यूज़ का खेल है। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा बेटर है, ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल है और साइटेशन, ये तीनों चीज़ें करोगे उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी रैंकिंग वगैरह चेक कर सकते हो। अब आ जाते देखो थर्ड पॉइंट हमारा जो सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ हमारे रिव्यूज़। देखो रिव्यूज़ के लिए आपको क्या करना है, देखो आज के टाइम में जो भी आपको रिव्यूज़ लिखाने हैं, आप एआई का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको कीवर्ड भी डालने पड़ेंगे। मान के चलो कि मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं कीवर्ड्स की यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो कीवर्ड्स के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो जो आपके कीवर्ड्स हैं, मान के चलो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को अगर आपको टारगेट करना है तो आप देखो सिंपली क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं आपके रिव्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, बट देखो जेन्युइन होने चाहिए। देखो मैं पर्सनली देखो क्या यूज़ करता हूँ, जो मेरी टीम यूज़ करती है, हम क्या करते हैं कि मान के चलो कि बेस्ट एसईओ एजेंसी, एसईओ एक्सपर्ट एजेंसी इन दिल्ली, हमने इसको सर्च कर लिया। देन उसके बाद हम सिंपली क्या है मैप्स के ऊपर जाएंगे। तो आप देखो जो भी यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रही हो उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, मान के चलो ये है, ये टॉप पे के ऊपर रैंक कर रही है। देखो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, ओवर ऑप्टिमाइजेशन है ये, ठीक है। तो आपको इतना खतरनाक ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है। इनके रिव्यूज़ पढ़ो या इनको सिंपली उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और उसके बाद क्या करो कि इनको रीराइट करा लो। और रीराइट कराने के बाद ना इसकी आप एक लिस्ट काइंड ऑफ प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हो, 20-30 रिव्यूज़ की। शुरुआत में कोशिश करो कि जो अपने आसपास के लोग हैं उनको करो, देन जो जो एक एक कस्टमर आते हैं उनसे डलवाने शुरू करो। और रिव्यूज़ के अंदर ना यार कीवर्ड प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो कि एसईओ सर्विस इन दिल्ली है, तो काइंड ऑफ बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली, और एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल जेन्युइन ना लगे, अच्छा रिव्यू जो है ना वो होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे डालना है। एंड उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिव्यू को, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप उसके अंदर रिप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर इन्होंने क्या करा हुआ है, कितनी ओवर ऑप्टिमाइजेशन करी हुई है, इस तरीके से डाल रहे हैं। देखो ओवर ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, चांसेस है कल को इनका कोई अपडेट आए, फालतू में आपकी जो लिस्टिंग वगैरह है ना उसको उड़ा भी सकते हैं ये। तो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हमें ओवर नहीं करना है, लेकिन आपको काइंड ऑफ इनको एनालाइज करना है कि भाई किस टाइप के रिव्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कि किस टाइप के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, उस टाइप से आपको अपने जो रिव्यूज़ हैं वो डालने हैं। तो भाई जीएमबी को टॉप पे लाने के लिए ना बेसिकली क्या है, सो भाई जीएमबी को टॉप पे लाने के लिए बेसिकली आपको क्या चीज़ें करनी है, प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करनी है। ये जो हमारी जो लोकल वाली जो लिस्टिंग वाली जो डीए की साइट्स है, इस पे जो साइटेशन के बैकलिंक्स होते हैं इनको बनाना है, और भाई मैक्सिमम रिव्यूज़ ट्राई करने हैं। रिव्यूज़ का देखो एक फॉर्मूला है, अगर बिल्कुल नहीं है ना तो 2-3 दिन में एक रिव्यू डाले, ऐसा मत करना 3-4 रिव्यूज़ डेली बेसिस पर डलवाने शुरू कर दो। उससे चांसेस हैं कि भाई वो रिव्यूज़ भी डिलीट हो सकते हैं, लिस्टिंग भी खत्म हो सकती है। तो सारी चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे करनी है आपको, कि अगर फर्स्ट मंथ है आपका तो 5 से 10 रिव्यूज़ मोर देन इनफ है। धीरे धीरे करके उसका नंबर होना चाहिए, जैसे कस्टमर आ रहे हैं उसके बाद बढ़ा सकते हो। तो भाई मेरी पर्सनल एजेंसी में मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करता हूँ, इनसे भाई बहुत सही रिजल्ट मिलता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी जो लिस्टिंग है वो टॉप 3 में, टॉप 1 के अंदर उनकी रैंक करती है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें करके आप भी अपनी लिस्टिंग को टॉप के ऊपर ला सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।